हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से फिल कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का या फिर और किसी कोर्स का जिसमें एडमिशन CUET के थ्रू है। जैसे कि 10 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको एडमिशन जो है CUET के थ्रू मिलने वाला है। तो वो सारे फॉर्म्स आपको किस तरीके से फिल करने, सिर्फ एक ही चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सेम प्रोसेस है जैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो और क्या क्या बातें ध्यान भी रखनी है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप किसी और कोर्स का भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं CUET में तो सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पर विजिट करना है jmicoe.in। ठीक है, अगर आपने अभी तक के कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट बस बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऐड करना है। और अगर नहीं फिल किया तब भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। आपको ध्यान रखना प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है और क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले पर UG PG BTech आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया और अगर आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है तो जस्ट साइन इन पर आपको क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें हमने पूरा फॉर्म फिल कर रखा है, क्योंकि सेम प्रोसेस फॉलो होने वाला है और हम उसी प्रोसेस से करने वाले हैं। बस क्या चेंज होने वाला है वो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। पहले रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम। तो बेसिक डिटेल है, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। ये बेसिक सी डिटेल है, वो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस फिल करना है अपना और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना है जो आपने क्रिएट किया था और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आपका पेज जो है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने कोई कोर्स का फॉर्म फिल कर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको कोर्स टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बैचलर डिग्री सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट करा हमने जो है प्रोग्राम नेम, हमें किस में अप्लाई करना है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में। चलिए मैं आपको पहले कुछ एक नई चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं किसी और कोर्स में अप्लाई करता हूँ जिसमें CUET जो है नहीं है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया बीए ऑनर्स अरेबिक। अब मैंने करा प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक, तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रीड कर लिया होगा और मैंने करा ऐड दी कोर्स। तो जैसे ही आप ऐड दी कोर्स करेंगे फिर यहाँ पे आपको सारी अपनी एप्लीकेशन डिटेल सब फिल करनी है। वीडियो चैनल पे अपलोड है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और आपने एक बार फिल कर लिया तो बार बार आपको फॉर्म नहीं फिल करना, जस्ट आपको कोर्स ऐड ऑन करना होता है। और आप एप्लीकेशन डिटेल पे फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी सारी एप्लीकेशन डिटेल फिल करनी है। देखिए सीधा यहाँ पर पहला ऑप्शन आया कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये आया। लेकिन अब अगर आप इसके अलावा कोई और कोर्स CUET के अंडर अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या ऑप्शन आता है। बाकी कुछ नहीं करना, बस आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हुए चलना है। चलिए मैं वापस डैशबोर्ड पे चलता हूँ और यहाँ पर माय एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कोर्स टाइप में बैचलर सेलेक्ट करके प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करता हूँ बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स हमें इसमें देखना है कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जो है कहाँ पर है। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिल गया, BSc ऑनर्स फिजिक्स भी CUET में। तो मैं जब यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ फिर हमें वही कोर्स को ऐड करना है। हमने कोर्स ऐड कर लिया, अब एप्लीकेशन डिटेल हमें यहाँ फिल करनी है। यहाँ पे देखिए बस एक यही चेंज है, एंटर करना है आपको CUET एप्लीकेशन नंबर। और आपने CUET फॉर्म फिल करा हो, क्योंकि पहले आपको CUET फॉर्म ही फिल करना है। CUET का पहले आपको फॉर्म फिल करना है और जब आपने फॉर्म फिल करा होगा आपको एक एप्लीकेशन नंबर मैसेज के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म किया गया होगा और आपका फॉर्म का जो आपका पूरा PDF होगा उसमें भी एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। तो जस्ट यहाँ पे आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और बाकी सारा प्रोसेस सेम है। ठीक है, आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको जो है कोर्स जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्म फिल करना है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का। पहला डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल में आपको सारी डिटेल जो है फिल कर लेनी है, जितनी भी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है आपको कोई सी भी डिटेल जो है नहीं छोड़नी है। ठीक है, और उसके बाद आपको सीधा सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे फिर आपसे फोटो सिग्नेचर अपलोड मांगेगा, फिर आप वही सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते जाना है और फाइनल आपको अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल
कर लेना है इसी तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए सारे स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं मैं आपको एक एक चीज करके ध्यान देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़, आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया, सबमिट कर दिया, अपनी सारी डिटेल चेक कर दी और पेमेंट कर दी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब क्या आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, CUET का एंट्रेंस टेस्ट देना है। और CUET का एंट्रेंस आपको पता है जुलाई में है, ठीक है। अब CUET का एंट्रेंस आपको जुलाई में, तो अभी आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको फिलहाल अब कुछ नहीं करना। सेकेंड चीज़, जब आप CUET का एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे, CUET का आप एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब क्या होगा, आपको जो मार्क्स आए हैं आपको वो जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट्स पर आपको अपनी रैंक मार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे। अब ये कैसे अपडेट करने पड़ेंगे, उस वक्त ऑप्शन आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से आपको उस वक्त फॉर्म फिल करना होगा मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूँगा। पॉइंट नंबर थर्ड, क्या जामिया का भी आप कोई एंट्रेंस टेस्ट देना है, नहीं, आपको कोई टेस्ट नहीं देना, आपको सिर्फ और सिर्फ अब काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना है। यानी अब अलग से आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ आपको CUET देना है, और CUET आपने दे दिया, बस आपका काम खत्म हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना। और उसके बाद आपको जो CUET के मार्क्स स्कोर होंगे वो आपको जामिया की वेबसाइट पे आपको अपडेट करना होगा, वो अपडेट का ऑप्शन बाद में आएगा। उसके बाद जो है जामिया मेरिट लिस्ट निकालेगा, एक लिस्ट नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि एक ही लिस्ट में हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग होगी यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, ऐसे सेकंड लिस्ट आएगी, ऐसे थर्ड 4 5 लिस्ट तक, यानी 4 से 5 लिस्ट अराउंड आती है। तो आपका जामिया टारगेट है, तो आपको लिस्ट का भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ध्यान रखना है अपने अदर यूनिवर्सिटी, सेम प्रोसेस आपको हर यूनिवर्सिटीज़ में ही फॉलो करने को जहाँ तक है सेम प्रोसेस मिलेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये तो आप जानते हैं। तो जामिया का क्या क्राइटेरिया ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये आपको अपडेट रहना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा एडमिशन्स के लिए, तब आपको सेम डेट पे जाना है, डेट मिस नहीं करनी है। और ध्यान रखना है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके जितने डाउट्स हो सकते हैं मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आते हैं तो आप जो है पूछ सकते हैं। और जामिया ने कोई इंग्लिश कोई जनरल टेस्ट नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना है, हिस्ट्री में हिस्ट्री का टेस्ट देना है, लैंग्वेज के कोर्सेज हैं उसमें आप देखेंगे उसमें जनरल टेस्ट को कंसीडर किया गया। तो जिस कोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ वही कोर्स देना है और उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको एडमिशन दी। दो चीज़ ज़रूरी और याद रखनी है, जामिया में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स से बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन अच्छा खासा है, क्योंकि जामिया में देखिए मैथ्स को कंसीडर नहीं किया गया है, यानी आपके क्लास 12 में मैथ्स हो या नहीं हो, और एंट्रेंस में भी मैथ नहीं है। सबसे अच्छी बात देखिए, एंट्रेंस में भी मैथ्स में आपको क्लियर, तो कितनी अच्छी बात है कि कितने बच्चे फिर इस हिसाब से हो सकते हैं कि पार्टिसिपेट कितने सारे बच्चे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंपलसरी है कि आपके पास क्लास 12 में मैथ होनी चाहिए, या फिर एंट्रेंस में कंपलसरी डाल दिया कि क्लास 12 में आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो। तो जामिया में ऐसा नहीं है, जामिया में आप किसी भी स्ट्रीम से हो वहाँ साफ मेंशन है आपकी क्लास 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए, बस इतनी सी बात कही है। वहाँ कहीं मेंशन नहीं किया कि क्लास 12 में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स होनी चाहिए या फिर कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लास 12 कंसीडर किया गया, ठीक है। तो मैंने आपके आई थिंक सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।